साथियों नमस्कार। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। जैसा कि आज आपको लोग पता है कि धनतेरस है, 24 तारीख को दीपावली है और दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई सभी को। और माँ लक्ष्मी की हम लोगों के ऊपर कृपा बरकरार रहे और इस साल से ही हम लोगों के ऊपर धन की वर्षा होने लगे, ऐसी कामनाएं हम सभी करते हैं माँ लक्ष्मी से और उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा ही होगा। आज हम यहाँ पे 2 बिंदुओं पे आए हैं। पहला बिंदु है कि डॉक्यूमेंट में क्या-क्या होना चाहिए। दूसरा, ये भर्ती निदेशालय स्तर पे होगी या एनआईसी स्तर पे। तो अगर डॉक्यूमेंट पे बात करें तो डॉक्यूमेंट में देखिए बहुत सी सरल चीज़ है कि आपका जो बेसिक चीज़ होना चाहिए वो ज़रूर होना चाहिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड और बीटीसी, ये तो होना चाहिए इन सब चीज़। और समस्या यहाँ खड़ा होता है कि ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है, प्रोविज़नल है, क्या इसमें दिक्कत होगा? तो बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। पहली बात, अगर प्रोविज़नल है तो आपका काम चल जाएगा, 6 महीने के लिए काम हो जाता है, प्रोविज़नल 6 महीने के लिए मान्य होता है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे डिग्री बनवाना चाहिए तो आज आवेदन कर देंगे तो 90 दिन बाद आपकी डिग्री आ जाएगी, वो चाहे ग्रेजुएशन की हो चाहे बीएड की हो सकता है उतने का डीएलएड का भी हो। तो अगर आप आवेदन न किए हो तो आज आवेदन कर लीजिए, 90 दिन बाद आपकी डिग्री आ जाएगी। और दूसरी, अभी हमारे कुछ साथियों का मैसेज आया था ईडब्ल्यूएस को लेकर कि सर इसमें जो इसका मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है ईडब्ल्यूएस का, मान लीजिए अगर उसको रद्द कर देता है तो क्या उसका फैसला हमारी भर्ती पे पड़ेगा? तो साथियों देखिए, जहाँ तक मुझे पता है ये भर्ती 2021 में आई थी, उस टाइम ईडब्ल्यूएस मान्य था, बाकायदे उस पर भर्ती प्रक्रिया हो रही थी। तो इसमें उसके फैसले का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, पहली बात तो अभी हम लोगों को पता नहीं है कि मामला सुरक्षित जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो रद्द होगा कि उनके फेवर में होगा। मान लीजिए हम लोग तो दोनों लेकर चलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। अगर रद्द हुआ तो इस भर्ती में प्रभाव नहीं पड़ेगा मुझे जहाँ तक पता है, और नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये भर्ती 2021 की है। और जैसे कुछ साथी, जैसे वो अगर आपका वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आप ये देखिए, जब आप 2021 में फॉर्म डाले थे तो फॉर्म डालते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट का जो जो है उसमें आपने डाले थे वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप जाति डाले थे, निवास मुझे याद नहीं है वो भी मांगा था कि नहीं मांगा था, मतलब प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट मांगे थे वो आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम दूसरा डाले थे इस टाइम दूसरा बनवा लें, क्योंकि वो उतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो आप इन बेसिक बिंदुओं पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 2021 में जो जो डॉक्यूमेंट में आपने फीड किया था वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। प्रमाण पत्र में आपके आधार तो होगा ही, पैन कार्ड बनवा लीजिए, जो शासनादेश में आएगा जो मांगेगा आप उसको लगा दीजिएगा। फ़ोटो सेम बात है। उसके बाद जब भर्ती प्रक्रिया होने के बाद जब जो चीज़ अगर कुछ एक्स्ट्रा मांगेगा तो वो सब चीज़ें तात्कालिक होंगी, तो तात्कालिक चीज़ें बन जाता है, वो चाहे कचहरी के माध्यम हो चाहे जिसके माध्यम से हो। उसमें कुछ और मांगता है तो कचहरी के माध्यम से बन जाता है वो सब चीज़ें। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है, जैसे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म में यूपी टेट लगाया है तो यूपी उस साल का यूपी टेट का मार्कशीट आप उसको रखे रहिएगा। अगर जैसे हमने सी टेट का लगाया है तो हम सी टेट का रखे रहेंगे। तो वही चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ ना कि 2021 में आप जो फॉर्म में डाले हैं आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद आप उन बेसिक डॉक्यूमेंट को रखे रहिए। और एक चीज़ और है कि जब आप दोबारा से शासनादेश आने के बाद फॉर्म डालिएगा तो इस बार गलती बिल्कुल मत करिएगा। इस बार गलती, जैसे बहुत से साथियों ने गलती किया है, तो हो सकता है इस बार 6 में हो जाए वो गलती। अभी तो जैसे रिजल्ट आया तो बहुत से सारे साथियों का गलती हुआ, वो बाहर हो गए। तो अभी इसमें भी बहुत सारे साथी जो है जब अपना फॉर्म डाल रहे थे तो नंबर गलत किए हैं, हाई स्कूल में नंबर गलत कर दिए हैं या इंटर में कम कर दिए हैं या ऑल ओवर कम कर दिए हैं। ज़्यादा का तो कोई चांस नहीं, का जो ज़्यादा कर दिया है तो उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसका वो होगा। अगर कोई बंदा कम किया है तो हो सकता है उसके लिए कोई मतलब रियायत हो, लेकिन
जब शासनादेश आने के बाद फिर से फॉर्म पड़ेंगे तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और सारी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म डालिएगा। क्योंकि देखिए, ये जीवन की आप उस स्थिति में पहुँचे हैं जहाँ आपको नौकरी पाना है। अगर आप थोड़े से लापरवाही की वजह से अगर आप गलती करते हैं, तब बाहर हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को विशेष इसीलिए हमने आज वीडियो बनाना उचित समझा। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये भर्ती निदेशालय स्तर पे होगी या एनआईसी स्तर पे? तो मुझे जहाँ तक पता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा अनुमान कि ये भर्ती एनआईसी स्तर पे ही होगी। एनआईसी स्तर से ही कॉलेज का अलॉटमेंट भी होगा, सारी प्रक्रिया एनआईसी स्तर पे होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएसए स्तर से होगा, बीएसए उसके बाद कॉलेज में। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कि शिक्षा निदेशालय स्तर पे भी हो, ऐसा नहीं है कि हमने जो बता दिया सही है। मेरा जहाँ तक अनुमान कर रहा है कि एनआईसी स्तर पे होगा और शिक्षा निदेशालय स्तर पे भी हो सकता है, और लेकिन ज़्यादा संभावना है एनआईसी स्तर पे हो, क्योंकि अभी तक अब एनआईसी स्तर पे ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इसलिए, और एक लोग पूछ रहे थे कि सर, अगर एनआईसी स्तर और शिक्षा निदेशालय स्तर में कौन सा हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद था, कौन सा नहीं है। तो देखिए, हम लोगों के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। वो तो भाई अलग अलग संस्था है, जिस संस्था को जिम्मेदारी दे दी जाती है उस संस्था को निर्वहन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, बीएड का एग्ज़ाम कभी कभार लखनऊ विश्वविद्यालय कराता है, तो कभी कभार रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराता है। तो संस्थाएं अलग है, काम एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा शिक्षा निदेशालय स्तर पे होता है तो लोग जुगाड़ मार ले जाते हैं। एनआईसी स्तर पे जल्दी अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो यही अंतर है, आप देख लीजिए, संस्थाएं अलग अलग हैं, काम एक ही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप जब भी फॉर्म डालें, अपने डॉक्यूमेंट को पहले पूरा फिर से मिलाने के बाद। अभी मेरे पास 3-4 साथी ऐसे थे जो अपने डॉक्यूमेंट को मिलाएं, बताएं कि मैं नंबर गलत भर रहा हूँ। कुछ लड़के ऐसे थे जिनका हाई स्कूल में कम भर दिए हैं, और कुछ लड़के ऐसे थे जिनका डीएलएड का रिजल्ट या बीएड का नहीं आया था, अनुमान से भर दिए थे। तो ऐसे लोग भी हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में निदेशालय से जानकारी मतलब कि जो आगे की जो कदम उठाएं, तो काफ़ी फूक के कदम उठाएं। ऐसा नहीं कि जैसे पहले गलती कर दी फिर इसमें गलती कर दें। अगर इसमें गलती करेंगे तो चैन से निश्चित तौर पे आप बाहर हो जाएंगे। तो यही आप लोगों से आज बात करनी थी कि जो भी चीज़ आप करें, आप अपने पहले 2021 में जो फॉर्म डाले थे उसको, अपने डॉक्यूमेंट का अपने से वेरिफिकेशन कर लीजिए। फिर जो बेसिक चीज़ें, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, प्रमाण पत्र और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए। तो बहुत हड़बड़ाना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो सब चीज़ें आपका शासनादेश आने के बाद 1-2 दिन का टाइम मिलता है, उसको पढ़िएगा, वो सब चीज़ें बन जाएंगी। मतलब जो टेम्परेरी चीज़ें हैं वो बन जाएंगी। बाकी जो हम आपको बताना चाहते थे बता दिए। धन्यवाद, नमस्कार।